आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ HIV यानी कि एड्स के बारे में, जो कि बहुत ही ज़्यादा जानलेवा है। और जिस व्यक्ति को अगर HIV एड्स पकड़ता है उसकी मृत्यु जो है निश्चित तौर पे हो जाती है। यानी कि अभी तक जो है HIV का जो है इलाज पूरे विश्व में नहीं है। यानी कि जो व्यक्ति इससे संक्रमित होगा उसकी मृत्यु निश्चित तौर पे तय है। यानी कि यह जो मेरा रोग का नाम जो है क्या है, एड्स, यह एक वायरस के द्वारा फैलने वाला क्या है, रोग है। यह वायरस के द्वारा जो है हमारे शरीर में प्रवेश करता है और यह धीरे धीरे जो है हमारे ब्लड को क्या करता है, प्रभावित करता है। और इसकी जांच जब हम करते हैं तो हमारी ब्लड में जो है बिल्कुल धब्बा धब्बा सा जो है पहचान देखने को मिलने लगता है। यानी कि HIV एड्स वाले पीड़ित व्यक्ति के शरीर में जो है अनेक तरह के परिवर्तन देखने को मिलने लगता है। यानी कि उनका शरीर दिन प्रतिदिन क्या होता है कि कमज़ोर होते चला जाता है। शरीर दिन पर दिन उनका क्या होता है, सूखता है। उसके साथ उनके शरीर में और उनकी त्वचा में जो है बहुत बड़े बड़े जो है घाव निकलना शुरू होते हैं, यानी कि धब्बा निकलना शुरू होता है और शरीर जो है काला पड़ने लगता है। तो इसके बहुत सारे ऐसे लक्षण हैं जो आपको मैं इस वीडियो में बताने वाला हूं। ये कैसे रोग जो है उत्पन्न होता है, कैसे आप संक्रमित हो जाइएगा अगर सावधानी नहीं बरतिएगा तो मैं पूरे डिटेल से जो है आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूं HIV एड्स के बारे में। तो आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब सेशन स्टडी 92 अमृतसर में। तो हम देखेंगे यहाँ पे सबसे पहले कि HIV यानी कि एड्स का पूरा नाम क्या है, क्योंकि आपके एग्ज़ाम में भी HIV एड्स के बारे में जो है पूछता है कि HIV एड्स का पूरा नाम क्या है। यानी कि एड्स का पूरा नाम है एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम। यह क्या है, HIV का पूरा नाम यानी कि एड्स का है। अब हम देखेंगे कि HIV का पूरा नाम क्या होता है। तो ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस यानी कि HIV, इसका पूरा नाम। यानी दो आपका फुल फॉर्म आपको दिया गया है, दो फुल फॉर्म आपको याद रखना है, एक एड्स का और दूसरा हमारा क्या है, HIV का। और यह जो है एक संक्रामक रोग है, ठीक है। यह कौन सा रोग है, यह एक संक्रमण रोग है और यह रोगी को रोग निरोधक क्षमता को क्या करता है, नष्ट कर देता है। यानी कि अगर आपका शरीर बिल्कुल फिट है ना जी, और आपके अंदर अगर यह संक्रमण वायरस जो है अगर आपके शरीर में प्रवेश कर जाएगा तो रोगों से लड़ने की क्षमता जो है आपके शरीर की क्या हो जाएगी, नष्ट हो जाएगी। उसे ही हम बोलते हैं शरीर की रोग निरोधक क्षमता। समझ लिए कि रोग निरोधक क्षमता किसे कहते हैं। हमारा जो शरीर है, अगर इस शरीर में कोई भी वायरस प्रवेश करता है तो लड़ने की शक्ति हमारे शरीर में जो वायरस है यानी कि बहुत सारे कोशिकाएं हैं, उसकी शक्ति जो क्या होती है, ख़त्म हो जाती है, नष्ट होने लगती है। तो यह बीमारी जो है हमारे ऊपर प्रभावित हो जाता है। कोई भी बीमारी हो, अगर आपको मानते हैं, सपोज मानो कि अगर आपका बीमारी सबसे छोटा लेते हैं टाइफाइड बीमारी जो है ना जी, बुखार लगता है जिसमें टाइफाइड है, तो टाइफाइड बीमारी जो है हमारे शरीर में आ जाता है तो हमारे ब्लड को क्या करता है, वो प्रभावित करता है और धीरे धीरे क्या करता है कि हमारे शरीर की रोग निरोधक क्षमता जो है क्या करता है, धीरे धीरे नष्ट करने लगता है, जिसकी वजह से हमें अत्यधिक बुखार आ जाती है, खांसी उत्पन्न होती है और हमें ठंड लगना शुरू होता है। अगर उसका सही समय पर हम इलाज भी न करें तो उसमें भी मृत्यु इंसान की हो जाती है। क्यों हो जाती है, क्योंकि हमारे शरीर में बुखार जो है कहाँ, सर पे आ जाता है और सर पे आने पर शरीर का टेम्परेचर हाई होगा और जब हाई होगा तो ब्रेन हेमरेज हो जाएगा, हम आसानी से मर जाएंगे ना। तो रोग प्रतिरोधक क्षमता वही होता है कि हमारे शरीर में कोई भी बीमारी हो, अगर उसका सही समय पे इलाज नहीं कराएंगे तो धीरे धीरे हमारे शरीर को क्या करेगा, नुकसान पहुंचाएगा और नुकसान पहुंचाकर यह क्या हो जाएगा, मजबूत हो जाएगा, हमारा शरीर कमज़ोर हो जाएगा। उसे ही हम बोलते हैं रोग निरोधक क्षमता को क्या करता है, यह बीमारी नष्ट कर देता है, जिसके कारण रोगी का जो है आसानी से क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। यानी कि रोगी को शिकार यह हो जाता है और अनसंक्रामक गंभीर बीमारी से वो क्या होता है, शिकार व्यक्ति बन जाता है। यह जो फिगर आप देख रहे हैं, ये देखिएगा, यह फिगर जो दिख रहा है ये HIV संक्रमण का फिगर है। यानी कि जब आपका ब्लड टेस्ट होगा
तब जो है ऐसे ऐसे धब्बे जो हैं आपके ब्लड में दिखाई देना शुरू हो जाएगा। तो और ब्लड के साथ साथ एक छोटा छोटा गोल सा भी ऐसा दिखाई देना है। अब ये छोटा छोटा और इसे छोटा छोटा छिद्र दिखाई दे रहा है, यानी कि गोल में अब ये कैसा होगा, धीरे धीरे पूरे ये डार्क में बदल जाएगा। यह पूरा बिल्कुल धब्बा सा ऐसा दिखाई देने लगेगा। जब ऐसा दिखाई देने लगेगा भाई, तो सिंपल आप समझ लीजिए कि इस व्यक्ति को क्या हुआ है, HIV पकड़ लिया है। अब देखेंगे कि HIV पकड़ने का मुख्य कारण क्या होता है। कि देखिए हम लोग पढ़े हैं कि DNA, हम लोग पढ़े हैं DNA और प्लस में क्या होता है RNA ना, DNA प्लस में क्या RNA। और यह कब प्रोसेस क्रिया करती है, जब हम निषेचन क्रिया करते हैं तो इसकी गति जो है थोड़ी सी बढ़ जाती है। और यह उस समय कार्यरत रहता है जब हम नर और मादा दोनों आपस में जब मिलेंगे तो किसका निर्माण होता है, जाइगोट यानी युग्मनज का निर्माण होता है ना। और युग्मनज के निर्माण के बाद भ्रूण का निर्माण, और भ्रूण के निर्माण बाद गर्भाशय के निर्माण, यानी गर्भाशय के निर्माण से पूर्व यानी कि कहाँ युग्मनज तक RNA और DNA और साथ में क्रोमोसोम, ये तीनों मिलकर जो है ना उस जो बच्चा गर्भाशय में पलेगा उसके सारी संपूर्ण क्रियाएं जो है उसमें प्रवेश कर जाती है। यानी कि जब RNA और DNA अगर मानते हैं कि मुझे HIV एड्स हुआ है, तो मेरी आने वाली संतान यानी कि सबसे पहले क्या होगा कि मुझे तो HIV है, और HIV के बाद हमारी पत्नी को भी HIV एड्स पकड़ लेगा ना जी। अब जब उसे पकड़ेगा और पेट में जब बच्चा पलने लगेगा उस समय, तो बच्चा को भी HIV एड्स पकड़ लेगा। यानी कि आप तीनों की मृत्यु जो है निश्चित तौर पे है, क्योंकि इस ब्लड ग्रुप में क्या रहता है कि RNA मौजूद रहता है। और RNA और DNA क्या रहता है, यह युग्मनज की क्रिया के उपरांत बनता है। यानी क्रोमोसोम DNA और RNA, क्रोमोसोम DNA और RNA कब निर्माण होता है, तो युग्मनज के टाइम निर्माण होता है, यानी कि जाइगोट के समय जो है यह निर्माण हमारा होता है। और जब जाइगोट के समय यह निर्माण होगा तो RNA ऑब्वियस है कि RNA हमारा दिखाई देगा। RNA का फिगर यहाँ दिखाई दे रहा है कि यह जो है RNA का फिगर है, और RNA के फिगर में क्या सबसे ज़्यादा DNA और RNA में क्या पाया जाता है, प्रोटीन। RNA और DNA किससे निर्माण होता है, प्रोटीन से। याद रखिएगा RNA और DNA किससे निर्माण होता है, प्रोटीन से। इसलिए इसके ऊपरी भाग पे क्या रहता है, प्रोटीन रहता है, और अंदर RNA मौजूद है, और RNA साथ में क्या रहता है, DNA। ठीक है। उसके बाद ये बाहर की झिल्ली है, ये बाहर से जो रेखा घिरे गया है क्या है, झिल्ली है। तो यही जो है इससे हम पता लगा सकते हैं कि HIV विषाणु की संरचना इसके अंदर क्या है, मौजूद हमारी है। तो अब हम देखेंगे कि RNA और DNA और क्रोमोसोम कैसे निर्माण होता है। यहाँ दिखाई दे रहा है जी, हाँ। तो यहाँ ध्यान देंगे कि सबसे पहले हम देखेंगे क्या, यहाँ एक मेल ले लेते हैं और यहाँ क्या फीमेल ले लेते हैं ना। ये दोनों आपस में मिलेंगे तो किसका निर्माण होगा, युग्मनज का निर्माण होगा। अब ये दोनों आपस में जैसे ही मिले तो तुरंत गर्भाशय का निर्माण होगा। किसका निर्माण होगा, गर्भाशय का निर्माण होगा। और गर्भाशय के तुरंत बाद किसका निर्माण होगा, गर्भ का निर्माण होगा। यही ना होता है जी, हाँ, युग्मनज, गर्भाशय और गर्भ। तो अगर हमें HIV एड्स यहाँ इस व्यक्ति को पकड़ा हुआ है, तो ये पत्नी के साथ यहाँ संबंध बना रहा है ना जी। ये जैसे ही संबंध बनाया तो इस औरत को भी क्या पकड़ लेगा, HIV पकड़ लेगा। अब इसको भी HIV और इसको भी HIV। अब तो ब्लड के साथ यह आ गया। अब ब्लड के साथ आता है तो क्या होता है, युग्मनज का निर्माण होता है। जैसे ही युग्मनज हुआ तो गर्भाशय का निर्माण हुआ, तो इस बच्चे को गर्भाशय में ही क्या पकड़ लेगा, HIV। बच्चे को भी क्या पकड़ लेगा, HIV। क्योंकि मेल से क्या निकलता है, स्पर्म। क्या निकलता है, स्पर्म। और फीमेल में क्या होता है, ओवम, यानी कि ओवरी, ओवम बोलते हैं उसको, यानी कि अंडाशय और वृषण। जब अंडाशय और वृषण जब आपस में मिलेंगे और मिलने के बाद कहाँ जाएगा, सीधे गर्भाशय में ना जाएगा जी। और जब हमें HIV एड्स है तो अंडाशय के साथ वो मिल गया, तो उसके साथ भी तो HIV गया है ना जी। अब HIV उसके साथ गया तो बच्चा जो होगा उसका भी क्या होगा, HIV से प्रेरित होगा। और यह प्रोसेस जो है लाइफ टाइम चलने वाला है, नहीं है। ये 3 आदमी को हुआ तो 3 आदमी मर जाएंगे। अब देखेंगे कि HIV अगर एड्स किसी व्यक्ति को पकड़ लेता है तो हमें क्या करना है। इसको फिगर जो है स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप लोग जिसको लेना है स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप लोग बना लीजिएगा, ठीक है। मैं अब थोड़ा सा आपको समझा देता हूँ कि अगर किसी व्यक्ति को क्या है
पीड़ित है, HIV से क्या है, पीड़ित व्यक्ति है। अब देखेंगे कि HIV से पीड़ित व्यक्ति, हम लोग देहात में या शहर में हम लोग नहीं समझ पाते हैं कि इसे HIV है, एड्स की नहीं है ना। तो सबसे पहला कारण यौन संबंध। किसका कारण? यौन संबंध। अब यौन संबंध क्या होता है इसके बारे में थोड़ा सा हम जानेंगे कि जो है HIV किसके कारण फैलता है। तो सबसे महत्वपूर्ण इसका है यौन संबंध, प्लस में जो है इंजेक्शन यानी कि सुई, प्लस में हो रहा है रक्त आदान प्रदान, रक्त आदान प्रदान। ठीक है, ये तीन चीज़ हम लोग याद रखेंगे कि HIV एड्स फैलने का प्रमुख कारण यह तीन है। उसके बाद किसी भी व्यक्ति को अगर HIV एड्स पकड़ा है उसके साथ आप आसानी से बैठ सकते हैं, उसके साथ खा सकते हैं, कोई भी बीमारी आपको होने वाली नहीं है। क्यों नहीं होने वाली है? क्योंकि यह बीमारी रक्त से शुरू होती है। किससे? रक्त से। अब हम बोलिए भाई हमें HIV एड्स पकड़ा है, हम जान गए हैं कि हमें HIV एड्स है, तो आप मेरे पास नहीं आइएगा ना, कोई ज़रूरत नहीं है कि आप आसानी से आइए, बैठिए, सोइए, लेकिन उस व्यक्ति के साथ यौन संबंध मत करिए। सेकंड, उसका सुई जो भी लगता है उस सुई को लेकर अपने में मत घुसेरिए, नहीं तो HIV एड्स पकड़ेगा। रक्त अगर कहीं आपको डोनेट करना है या रक्त आपकी आवश्यकता पड़ गई और आपको मानिए कि HIV एड्स है, तो आप रक्त नहीं दीजिएगा। आप अगर रक्त देते हैं तो अगले की मृत्यु हो जाएगी ना, और उसके साथ तो और परिवार है उसकी भी मृत्यु होगी, क्योंकि इसका इलाज है ही नहीं। सिंपल सी बात, ये बात जान लीजिए। तो यौन संबंध क्या, जैसे कि यहाँ अगर ये मेल है और मानते हैं कि यहाँ यह फीमेल है, और इस फीमेल को जो है क्या पकड़ा है, HIV एड्स पकड़ा है। हाँ, इस फीमेल को पकड़ा है HIV एड्स। आप देखेंगे कि यौन संबंध मतलब क्या होता है, कैसे होता है, थोड़ा सा मतलब सिंपल भाषा में समझ लिए कि एक पुरुष है यहाँ पे है, और यहाँ क्या है, यह स्त्री है ना, और यह स्त्री फिर किसी पुरुष के पास गई, फिर यह स्त्री किसी और पुरुष के पास गई, और यह फिर स्त्री किसी पुरुष के पास गई, फिर यह स्त्री किसी पुरुष के पास गई, फिर यह स्त्री किसी पुरुष के पास गई। यानी अत्यधिक पुरुष के साथ यौन संबंध रखेगी तो उस औरत को HIV एड्स पकड़ने की संभावना बन जाती है। क्योंकि यह औरत जो है, यह स्त्री है, फीमेल है, यह नहीं जानती कि यह जो है मेल कहाँ रहता है, यह मेल क्या काम करता है, यह मेल को कहीं HIV एड्स तो नहीं है, कहीं ये मेल विदेश में नहीं रहता है, कहीं ये मेल कुछ और काम नहीं करता हो, ये मेल बिल्कुल सही है, ये औरत नहीं जानती है। और ये औरत इतने मर्दों के साथ जो है संबंध बनाई है, उस अकॉर्डिंग इस औरत को हो सकता है HIV एड्स। समझ लीजिए। अब इसी की अपोजिट चला जाइए कि ये अगर मेल है, यानी कोई लड़का है, और ये लड़का इस लड़की के साथ संबंध किया, फिर इस लड़की के साथ संबंध किया, और फिर इस लड़की के साथ संबंध किया, इसके साथ संबंध किया, फिर इसके साथ किया, फिर इसके साथ किया। अब यह मेल नहीं जानता है कि कहीं इस लड़की को तो HIV नहीं है। तो ज़्यादा यौन संबंध रखने से HIV एड्स की बीमारी होती है। ठीक है, सिंपल। उसके बाद सुई की बात हो रही है। तो सुई मतलब क्या हुआ कि जैसे आप इंजेक्शन लेते हैं, बुखार हुआ, घाव हुआ, कुछ भी बीमारी होता है, इंजेक्शन डॉक्टर आपको ला के दे देता है। तो वह इंजेक्शन जैसे ही लाकर आपको दिया तो बिल्कुल न्यू नीडल होना चाहिए और सुई भी बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। अगर उस सुई को दूसरे को लगाकर फिर आपको लगाने के लिए बोले तो आप बिल्कुल ही मत लीजिए, क्योंकि अब तो ऐसा सिस्टम नहीं है ना जी। अब तो डायरेक्ट 5 रुपये का आवता, फाड़ के घुसा दो ना, पहले ऐसा होता था ना। तो ये सुई भी बहुत बड़ा HIV एड्स का कारण बन सकता है। ठीक है। उसके बाद है रक्त का आदान प्रदान। अगर रक्त हमें आवश्यकता है तो पहले अगले वाले का ब्लड ग्रुप पहले हम जांच लेंगे, उसका बीमारी है कि नहीं है पहले हम उसको जांच लेंगे, तब उसका ब्लड हम लेंगे। नहीं तो हमें ब्लड की जरूरत है ना, ले लो हमारा में से खून, तो ले लो 75 को बीमारी, जितना खून न चढ़े उतना बीमारी तरह देह में धो ली ना। तो वैसा बिल्कुल ही आपको क्या करना है, नहीं करना है।
पहले उसको जांचिए और जांचने के बाद आप उसका ब्लड लीजिए, या आपको देना है किसी को तो पहले खुद अपना ब्लड जंचवा लीजिए कि मेरे अंदर कोई ऐसा बीमारी नहीं है कि अगला का जो हम अपना ब्लड देंगे उसे कोई बीमारी न पकड़ ले। इस हिसाब से चलिएगा। अब आपका इसके प्रमुख जो है लक्षण के बारे में जो है हम आपसे बता दें कि इसके प्रमुख लक्षण जो है क्या क्या होने वाले हैं, ठीक है। अब इसका देखेंगे हम सबसे पहले क्या लक्षण के बारे में। अब देखेंगे लक्षण में सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग ध्यान देते हैं कि इसके प्रमुख लक्षण जो है क्या होगा कि शरीर जो है दिन प्रतिदिन शरीर का क्या होगा, वजन कम होगा। यानी कि वजन मतलब समझ सकते हैं भार, वजन मतलब भार क्या होगा, कमी आएगा। भार में क्या हो जाएगा, कमी आपको झलकने लगेगा। यानी कि हम अभी हैं 57 किलो का, HIV एड्स पकड़ लिया है तो 1 महीना में हो जाएंगे 30 kg का, और धीरे धीरे हमारा शरीर क्या होगा, वजन कम होते चलाएगा, आखिरकार हम हो जाएंगे 7-8 किलो का ना। तो पहला लक्षण याद रखिएगा। दूसरा है शरीर काला पड़ना। क्या, शरीर काला पड़ना, यानी कि शरीर जो है काला आपका पड़ सकता है। और अभी आप गोरे हैं तो कुछ दिन बाद जब HIV के पेशेंट जो हो जाता है उसका शरीर कैसा होते जाता है, काला होते चला जाता है, एकदम काली माई के रूप, सीधे खूने पी जाई, वही ये सीधे खूने पिएला ना। तो काली माई का रूप धारण करेगा वो व्यक्ति और अपना खून अपना खुद पी जाएगा बेचारा ना, ठीक है। उसके बाद उसमें हो जाएगा खून की कमी, खून की कमी, अत्यधिक कमजोरी। कहीं भी व्यक्ति वो चलेगा तो तुरंत ही बैठ जाएगा या मुँहकुरिया माटी ले लेगा ना, अरे बुझा, तुरंत गिरेगा या मुँहकुरिया माटी लेगा। तो अत्यधिक कमजोरी का मतलब ये लक्षण सबके गिर रहल ना, ओजना रही तो केला खत्म रहे। तो अत्यधिक जो है क्या हो जा सकता है, कमजोरी हो सकता है। यानी कि वह व्यक्ति क्या हो सकता है, बहुत थकान महसूस करेगा, ना अच्छे से चल पाएगा ना बैठ पाएगा, खाली सोया रहेगा, अंततः सो ही जाएगा कुछ दिन बाद ना। तो यह उसकी कुछ कमी हो गई। अच्छा, उसके साथ जो है उसके शरीर में घाव निकलेगा, शरीर में घाव निकलेगा, ठीक है। और साथ में रख लीजिए ऑब्लिक में त्वचा पर भी घाव निकलेगा। तो शरीर में घाव निकल सकता है और उसके त्वचा में भी घाव निकल सकता है। और उसके बाद उसके बोलचाल में भी कमी हो सकती है, बोलचाल में कमी आएगी, तोतलापन बोलने लगेगा, ठीक है। अरे इधर देखो, बोलचाल में कमी हो जाएगी, वो तोतलापन बोलने लगेगा, मांगेगा पानी आपको सुनाएगा कुछ और हो ना, तो उसकी बोलचाल तोतला हो जाए। सिंपल, लाव ना थाई के दे, तो थाई के दे मतलब भोजपुरी सब चलेला हमारा, ठीक बा। तो बोलचाल की कमी उत्पन्न हो जाएगी। तो इसके ये प्रमुख क्या है, लक्षण है। अब इसी में आता है हमारा कि इसका रोकथाम कैसे किया जाएगा। रोकथाम, तो रोकथाम जैसे मैंने आपको अभी जस्ट बताया था कि रोकथाम में हम क्या करेंगे कि दूसरे के संपर्क में नहीं आएंगे, दूसरे के संपर्क में ज़्यादा हम नहीं रहेंगे, यौन संबंध से हम दूर रहेंगे, रक्त आदान प्रदान के समय थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, इंजेक्शन जो है किसी का हम अपने शरीर में नहीं लेंगे। दाढ़ी ब्लेड हमारे भैया बनाते तो भैया बड़ा बनिया लिया बड़ा हो दंदन हम बना ली ना, तो भैया का कहीं बीमारी धैल हो तो तोहरो धली फ्री में, तो उनका हम ब्लेड दाढ़ी बनाने वाला जो भी है सामग्री उनका यूज हम नहीं करेंगे, हम अपना पर्सनल खरीदेंगे, अपना यूज करेंगे। किसी के संपर्क में हमें नहीं रहना है, किसी का दूसरा सामान हमें यूज नहीं करना है। और HIV एड्स वाले जो भी व्यक्ति हैं उनके साथ आप आसानी से रह सकते हैं, खा सकते हैं, पी सकते हैं, आपको HIV बीमारी नहीं पकड़ेगी। अगर उस व्यक्ति को HIV एड्स है, आप जान गए हैं, तो उसे डरने की ज़रूरत नहीं है। मरेगा सिर्फ वही, आप नहीं मरिएगा। लेकिन ये चीज़ को याद रखिएगा कि उसका यूज किया सामान आप यूज मत करिएगा। जैसे ब्लेड हो गया, नहीं यूज करना है, दाढ़ी बनाने वाला नहीं करना है, उसका रक्त आपके शरीर में कहीं प्रवेश ना करना है, इसे हिसाब से रखना है ना। यौन संबंध उसके साथ नहीं करना है, आपको कुछ नहीं होगा। खाइए पिए बैठिए खेलिए, कुछ नहीं होगा आपको ना। तो टीबी की बीमारी नहीं है, ये एड्स है। टीबी की बीमारी में दूर रहा जाता है, लेकिन एड्स की बीमारी में दूर रहा नहीं जाता है। बस 2-3-4 चीज़ को आप ध्यान में रखिएगा, तो आपको जीवन में बीमारी पकड़ने वाली नहीं है। अब तो सरकार बहुत सारी सुविधाएं ला दी है, महिलाओं के लिए कॉपर्टी की व्यवस्था की है, पुरुषों के लिए कंडोम की व्यवस्था की है। तो यह सब सरकार जागरूकता अभियान है,
ये कोई शिकायत वाली बात नहीं है कि हमारा लाज लगता सर जी हिंगा कहता नहीं ना। यह आपकी सेफ्टी के लिए सरकार यह पहल उठाती है कि हमें पुरुष के लिए जो है कॉन्डम की व्यवस्था यानी कि निरोध की व्यवस्था की गई है, और औरतों के लिए, स्त्री के लिए जो है कॉपर टी की व्यवस्था की गई है, कॉपर टी की व्यवस्था की गई है। तो यह जो है इससे हमें सुरक्षा मिलती है, इसलिए हम इसका यूज करेंगे और HIV/AIDS से हम बच सकते हैं। आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को प्लीज़ लाइक, और चैनल पे पहली बार विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच।